Good evening, everyone. My name is Abhishek Yadav. I am from National Institute of Technology, Agartala. I am going to teach you inorganic chemistry, and my topic is aldol condensation reaction. This reaction is very famous in organic chemistry from the chapter carbonyl compound. तो गाइज हम इस रिएक्शन के बारे में पूरा जानकारी लेने वाले हैं कि क्या सबस्ट्रेट हम लेते हैं, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं और प्रोडक्ट क्या बनता है गाइज। तो टॉपिक जो है हमारा आज वो है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। और गाइस ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं बोल सकता हूँ कि ये फेवरेट प्रोफेसर का बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले गाइस इस रिएक्शन में जो वर्ड आता है एल्डोल, इसका क्या मतलब है। सो एल्डोल इज अ वर्ड, इसका मतलब होता है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शनल ग्रुप। पहला है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन ले सकते हो, प्लस अल्कोहल। इनके कॉम्बिनेशन को गाइस हम बोलते हैं एल्डोल। दूसरा है गाइस कंडेंसेशन का क्या मतलब है। सो कंडेंसेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ स्मॉल एंटिटीज। इट मे बी वाटर, इट मे बी अमोनिया गैस। तो किसी भी छोटे चीज का बाहर निकलना है इस कंडेंसेशन। तो इसको लिख सकते हो आप रिमूवल ऑफ स्मॉल एंटिटीज, रिमूवल ऑफ स्मॉल एंटिटीज। दैट इज ये वाटर हो सकता है, ये अमोनिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एक्सेट्रा। हीटिंग की वजह से जो निकलता है। सो ये नाम का मैंने मतलब बताया। दूसरी बात आती है कि इस रिएक्शन में कौन कौन से सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट करते हैं, कौन से रिएजेंट पार्टिसिपेट करते हैं और कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है और फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलता है। तो इन सभी चीज़ों को मैं एक बार बताता हूँ एज अ समरी। फिर लास्टली मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे वो सब प्रोडक्ट बना हमारे पास। तो मैं इस रिएक्शन की समरी की बात कर रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहला गाइस कि इसमें सबस्ट्रेट ग्रुप कौन सा लेते हैं, सबस्ट्रेट कौन सा लेते हैं। तो गाइस सबस्ट्रेट की अगर मैं बात करूँ इस एल्डोल कंडेंसेशन में तो वो है हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब कौन कौन से आ जाएंगे, एल्डिहाइड है, कीटोन। तो गाइस लेकिन हम वही कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे जिसमें अल्फा एच प्रेजेंट हो। तो ये नेसेसरी कंडीशन है गाइस, अल्फा एच मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट। ये नेसेसरी कंडीशन है एल्डोल कंडेंसेशन देने के लिए। ये एल्डोल कंडेंसेशन वही सबस्ट्रेट देंगे, वही कार्बोनिल कंपाउंड देंगे जिनमें अल्फा एच प्रेजेंट होंगे। अब अल्फा एच क्या है, मैं आपको जब मैकेनिज्म एक्सप्लेन करूंगा तो उधर आपको बताऊंगा कि अल्फा एच क्या होता है। दूसरा गाइस इस रिएक्शन में हम रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं, रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं। तो अगर मैं रिएजेंट की बात करूं तो इसमें आप ले सकते हो अल्कालाइन बेस, अल्कालाइन बेस, कोई भी बेस ले लो आप अल्कालाइन बेस। फॉर एन एग्जांपल आप ले सकते हो डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH या फिर डाइल्यूट KOH आप ले सकते हो। तो रिएजेंट आपको लेना है डाइल्यूट NaOH या फिर डाइल्यूट KOH और सबस्ट्रेट हमारे पास है कार्बन कंपाउंड अल्फा एच मस्ट बी प्रेजेंट। तीसरा गाइस इस रिएक्शन की अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं कि इस रिएक्शन में कौन कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होती है, तो पहला जो मैकेनिज्म इसमें आता है गाइस वो है हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन इसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक बेस एसिड से रिएक्शन करेगा, एसिड बेस रिएक्शन। दूसरा NAR मैकेनिज्म, NAR मैकेनिज्म मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और जो थर्ड मैकेनिज्म फॉलो होता है उसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो तीन टाइप के मैकेनिज्म फॉलो होते हैं। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें गाइस इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है तो आपको दो टाइप्स के प्रोडक्ट मिलेंगे। द फर्स्ट प्रोडक्ट वी हैव गाइस बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, द सेकंड प्रोडक्ट वी हैव गाइस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं गाइस, प्रोडक्ट की बात करूं तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या है गाइस देख लेते हैं हम। प्रोडक्ट
तो गाइस हम प्रोडक्ट की बात करें तो दो टाइप के आपको प्रोडक्ट मिलते हैं। जो पहला है इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनेट, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनेट कंपाउंड, पहला प्रोडक्ट। और जो दूसरा प्रोडक्ट है गाइस इस रिएक्शन में उसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये दो टाइप के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं इस रिएक्शन में। तो गाइस ये जो है फुल कार्बोनिल कंपाउंड का समरी बोल सकते हैं। लाइक एल्डोल कंडेंसेशन में ये चीजें होती हैं। तो सबस्ट्रेट हम ये लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड अल्फा एच मस्ट बी प्रेजेंट। रिएजेंट हम लेते हैं अल्कालाइन बेस लाइक डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH। मैकेनिज्म इस रिएक्शन में तीन तरह की मैकेनिज्म फॉलो होती हैं, एसिड बेस रिएक्शन, NAR मैकेनिज्म, एलिमिनेशन, और दो टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ये समरी बोल सकते हैं हम एल्डोल कंडेंसेशन का। सो अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि कैसे ये प्रोडक्ट मिलते हैं। जो ये दो हमारे पास प्रोडक्ट मिले हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड एंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आखिर में ये बनते कैसे हैं, तो इनका मैं प्रूफ दूंगा आपको गाइस विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म। तो अब बात आती है मैकेनिज्म की। तो अब हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, इसमें आपको प्रूफ मिल जाएगा कि आखिर में कैसे कौन कौन से मैकेनिज्म की हेल्प से क्या क्या करके हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है। तो जो अब हम नेक्स्ट फेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट इज मैकेनिज्म। ठीक है, तो अब हम मैकेनिज्म की बात करेंगे। ठीक है, तो मैकेनिज्म आई थिंक 4 से 5 स्टेप में हो जाएगा कि कैसे बनाएंगे। तो स्टेप नंबर 1 मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म का स्टेप नंबर 1 ये है मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म का है स्टेप नंबर 1। पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्टेप नंबर 1 में क्या है, हमें न्यूक्लियोफाइल को जनरेट करना है, जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और इस स्टेप को गाइस हम एसिड बेस रिएक्शन भी बोलते हैं, एसिड बेस रिएक्शन। तो बेसिकली इसमें क्या होता है गाइस, एसिड बेस रिएक्शन होता है और न्यूक्लियोफाइल बनता है। तो सबसे पहले गाइस मैं सबस्ट्रेट लेता हूं, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अल्फा H कंटेनिंग कार्बोनिल कंपाउंड मिला है। तो मैंने ये ले लिया सबस्ट्रेट। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अल्फा H क्या होते हैं। तो सबसे पहले गाइस ये बात आप याद रखिएगा कि फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये हमारे पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और इसे डायरेक्टली अटैच कार्बन को हमने बोला अल्फा कार्बन, इसको मैंने बोला अल्फा कार्बन। और अल्फा H से अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास 3 आप बोल सकते हो कि अल्फा H है। तो ये हमारे पास आइडियल सबस्ट्रेट है फॉर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो गाइस जो स्टेप नंबर 1 है इसमें इसका यूज है, इसलिए मैं पहले ही बता दिया कि अल्फा H होते क्या है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसको लेता हूँ, और जो है इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिखता हूँ। लाइक दैट जो CH3 था एक H को मैंने ऐसे लिखा, और इसका मैंने रिएक्शन OH माइनस से करा। अब ये डाउट बच्चों को आ सकता है कि सर ये OH माइनस कहाँ से आया। तो ये OH माइनस हमारा आया है अल्कालाइन बेस से जो हमने रिएजेंट किया था। ये यहाँ पर बेस की तरह काम करेगा, और ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन की तरह काम करेगा। सो व्हाट विल हैपन, ये जो OH माइनस है इस H+ को क्या करेगा, अपनी तरफ बुला लेगा, और यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा और वाटर रिमूव हो जाएगा। और इसी स्टेप को एसिड बेस होता है, इसी स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन होता है। तो फाइनली गाइस हमारे पास जो मिलेगा ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा ये। तो जैसा कि स्टेप का नाम ही था जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, हमने सक्सेसफुली यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को जनरेट कर लिया है। सो दिस स्टेप में हमने क्या करा था, जनरेट करा था, हमने जनरेट कर लिया। अब गाइस हम बात करेंगे स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 में बेसिकली क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास बना होता है, जनरेट हुआ होता है, उसका हम सबस्ट्रेट पे अटैक कराते हैं। स्टेप नंबर 2 इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। लाइक हमारे पास सबस्ट्रेट कौन सा था, ये CH3 C डबल बॉन्ड O H,
और हमने न्यूक्लियोफाइल प्रीवियस स्टेप में क्या बनाया था, ऐसा कुछ CH2 माइनस एंड C डबल बॉन्ड H। तो ये हमारे पास है न्यूक्लियोफाइल, ये हमारे पास है सबस्ट्रेट। तो बेसिकली गाइस होगा क्या कि ये न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये अटैक करता है ये बॉन्ड ऐसे टूट जाता है और इसी मैकेनिज्म को बोलते हैं गाइस NAR मैकेनिज्म, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। NAR का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो फाइनली गाइस हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CO माइनस और यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड H। सो स्टेप नंबर 2 जो था हमारे पास क्या था गाइस, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, हमने ऐसा प्रोडक्ट बना लिया। अब हम बात करेंगे गाइस स्टेप नंबर 3 जो कि है एल्कलीन हाइड्रोलाइसिस। स्टेप नंबर 3 की बात करेंगे हम और वो है हाइड्रोलाइसिस स्टेप। तो इस सेक्शन में हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। तो जो स्टेप नंबर 2 में हमारे पास प्रोडक्ट मिला है उसका हम कराएंगे हाइड्रोलाइसिस। तो स्टेप नंबर 3 क्या है, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस। तो जो हमारे पास स्टेप नंबर 2 में हमारे पास प्रोडक्ट मिला था दैट इज CHO माइनस और CH2 एंड दिस इज डबल बॉन्ड। ये जो हमारे पास प्रोडक्ट मिला था इसका हम कराएंगे हाइड्रोलाइसिस। तो बेसिकली हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा कि वाटर से हमारे पास H+ मिलेगा और वो जो H+ है इस माइनस के पास जाकर चिपक जाएगा। तो बेसिकली अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करने के बाद हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट मिलता है, ऐसा। So this is the product we will get after alkaline hydrolysis. इस OH को हम नीचे बना देते हैं OH यहाँ पे। तो गाइस इस प्रोडक्ट को ध्यान से देखिए, जो हमारा पहला प्रोडक्ट बना था दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ये वही है। ये रहा हमारे पास अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन को एडिशन कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। तो गाइस ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। जैसा कि मैंने समरी में आपको बताया था कि मैं प्रूव दूंगा कि कैसे बनता है, ये रहा प्रूफ गाइस कि पहला प्रोडक्ट हमने सक्सेसफुली बना लिया है दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अब गाइस इस रिएक्शन का लास्ट स्टेप है दैट इज एलिमिनेशन स्टेप, हीटिंग इफेक्ट। अब हम बात करेंगे इस लास्ट स्टेप की जिसमें हमारा जो सेकंड प्रोडक्ट था वो बनेगा। सो लास्ट स्टेप है गाइस इस रिएक्शन का, फाइनली हम लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं और वो स्टेप है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट जो लास्ट स्टेप है गाइस उसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट, या फिर इसमें हम एलिमिनेशन भी आपको देखने को मिलेगा, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट इसमें क्या होता है, जो हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड मिला है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, दिस वन, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ H को, ये हमारे पास जो मिला था इसका हम हीटिंग करेंगे। हीटिंग यानी हम थोड़ा सा इसको हीट करेंगे, डेल्टा का मतलब साइन का मतलब है हीटिंग करेंगे, थोड़ा सा इसको हीट करेंगे। तो हीट करने से गाइस होगा क्या कि यहाँ से जो ये वाटर है ये रिमूव होगा। सो वाटर इज रिमूव और इसी स्टेप को गाइस हम कंडेंसेशन या फिर एलिमिनेशन स्टेप बोलते हैं, जहाँ पर वाटर रिमूव हम करना है। तो फाइनली गाइस हमारे पास ऐसा आपको प्रोडक्ट मिलेगा। और गाइस इस प्रोडक्ट को पहचाने जो जब मैंने आपको मैकेनिज्म बताया था उधर बताया था दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। पहला प्रोडक्ट का मैंने प्रूफ दे दिया है और ये प्रोडक्ट पे गाइस दैट इज ये है अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, जिसको हम बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन। तो गाइस ये रहा इस रिएक्शन का फुल मैकेनिज्म जिसमें मैंने डिस्कस किया कि कैसे प्रोडक्ट बनता है। एंड लास्ट स्टेप इज द हीटिंग इफेक्ट, जहां पर हमने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बना। So this is all about this famous reaction. Thank you so much.